मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढा तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, अपने पूर्व के 2 श्लोकों में चिंतन किया कि प्रकृति के गुणों में बरतते हैं और वही समस्त कर्मों के हेतु होते हैं। जो इसको समझ जाता है वो ज्ञानी, और जो नहीं समझ पाता है वो अज्ञानी। लेकिन भगवान ने कहा कि जो अभी नहीं समझ पाया है, ज्ञानी का ये दायित्व है कि उस कम समझ वाले अज्ञानी की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, अपितु जब वो किसी शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ है तो स्वयं भी उस शुभ कर्म में हेतु बनते हुए उसके साथ जुड़े और उसके साथ जुड़ करके उसे और आगे लेकर चलने का हेतु बने, जिससे उसकी यात्रा परमात्मा की ओर, अपने स्वरूप की ओर, वेदांत के ज्ञान की ओर और तीव्रता के साथ आगे बढ़ सके। अगर आपने उसके शुभ कर्म की अवहेलना की, उसके शुभ कर्मों में कमियां निकाली, तो उससे क्या होगा? उसकी श्रद्धा कम होगी। ये नहीं करना है, उसकी श्रद्धा को बढ़ाना है। आप भले उस कर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, आप असंग हैं, आप कर्मों के हेतु नहीं बन रहे हैं, लेकिन कर्म हो रहा है तो क्या हो? अब उस स्थिति के ऊपर चर्चा हो रही है। भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि, कहते हैं हे अर्जुन, तू जो है, जो भी ये कर्म हो रहे हैं, उन सभी कर्मों को सन्न्यस्यात्मचेतसः, तो उन सब कर्मों को
बुद्धि के द्वारा विचार करते हुए मुझे अर्पण करता चला जा। कहते कर्म बंधन से छूटने का ये सबसे सुंदर उपाय है, सबसे सरल उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है। जो भी कर्म हो रहा है तो ये समझता है कि हो रहा है, अज्ञानी समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं, और अज्ञानी के साथ तू लगा है, तो उस अज्ञानी के साथ जब तू लगा है तो क्या करे? भगवत अर्पण। जैसे आपने देखा होगा महान पुरुष क्या करते हैं, ओम श्री हरिर अर्पणम अस्तु। सब कुछ करने के बाद अक्सर पंडितों को देखा होगा, अक्सर महान पुरुषों को देखा होगा, ओम श्री हरिर अर्पणम अस्तु, कि ये जो भी कुछ किया गया है या जो कुछ हुआ है, दोनों ही बातें कहते हैं प्रभु तेरा तुझको, ये सब मैं तुझे अर्पण करता हूं, इदम नमो। इस कर्म में मेरा कुछ भी नहीं है। कहते इससे क्या होगा? कहते हैं कर्म का काम है बंधन का, और कर्मों से साधक इसीलिए बचता है या ज्ञानी इसलिए बचता है, साधक तो चलो करता ही रहता है, लेकिन ज्ञानी इसलिए बचता है कि कर्म बंधन को परोसता है, कर्म से बंधन होगा। जब भी कोई कर्म होगा तो कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट, कोई आसक्ति, कोई ममता, मेरे पने का भाव कहीं ना कहीं जन्म ले जाता है। तो जो ज्ञानी होता है वो इसलिए कर्मों से दूर भागता है, वो कर्म करने से दूर भागने लगता है, बचने लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भाई नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी जात उत्तिष्ठत या कर्म कृत, कहता कोई कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ने इस शरीर की संरचना ऐसी की है कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी, एक क्षण का, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर बच ही नहीं सकता, इसलिए कर्म तो होगा। और इस बारे में कई बार आपसे चर्चा की है। सुसुप्ति है, जैसे सुसुप्ति में लगता है कि कोई कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन सुसुप्ति में बाह्य भी और आंतरिक भी कर्म अपने आप ही चल रहे हैं। श्वासों का अवगमन अपने आप हो रहा है, हृदय का धड़कना अपने आप से हो रहा है, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह अपने आप से हो रहा है, शरीर में पाचन की क्रिया अपने आप से हो रही है। अगर आप देखें ये सब क्रियाएं अपने आप से हो रही है, लेकिन इनमें कहीं भी जीव का अहंकार नहीं होता कि इनको करने का हेतु मैं हूं। इसलिए इन क्रियाओं के द्वारा वो बंधन को भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए क्रिया उसको बांधती नहीं है। लेकिन जागृत और स्वप्न की जो क्रियाएं हैं उनमें जुड़ जाता, उनको अपनी मान लेता, कहता है कि मैं कर रहा हूं, और यही बंधन परोसता। कहते जिस प्रकार से सुसुप्ति की क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, ऐसे जागृत और स्वप्न की क्रियाएं भी वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा अपने आप हो रही है। जो तेरे सामने कर्तव्य कर्म को खड़ा किया गया है,
वो भी प्रकृति के गुणों के द्वारा खड़ा किया गया। तूने अपने आप खड़ा नहीं किया, इनको खड़ा करने वाला तू नहीं है। जब प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं तो गुणों के बरतते हुए ही ये स्थितियां, कर्तव्य कर्म तेरे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। पांडवों ने कब चाहा कि युद्ध हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन हो गया। प्रयास करने पर भी रुका नहीं, भगवान के प्रयास करने पर भी रुका नहीं। समुद्र में असंख्य नदियों का जल हर क्षण मिल रहा है, या कोई मिला रहा है? अपने आप ही मिल रहा है, और सदा मिलता रहता है, 24 घंटे मिलता रहता। श्वास प्रश्वास की क्रिया की भांति तो है ये भी, हर क्षण मिल रहा है, कोई मिला नहीं रहा है। जैसे श्वास और प्रश्वास हर क्षण अपने आप, इनका आवागमन हर क्षण अपने आप चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से नदियों का जल अपने आप मिल रहा है, और जहां पर मिलता है वहां मिलते हुए प्रतीत भी नहीं होता। इसमें स्थिरता है। समंदर में इतना जल भरा पड़ा है। अब चिंतन करें, समंदर में क्या समुंदर कभी ये चाहता है कि मैं बहुत ऊंची ऊंची अनेकानेक प्रलयंकरकारी लहरों को उठाऊं? क्या कभी समुद्र की ऐसी चाहत होती है? समुद्र तो अनवरत जैसा हर क्षण उसमें लहरें आती रहती हैं, आती रहती है, मिटती रहती है, आती रहती है, मिटती रहती है, स्वाभाविक उसी स्थिति में रहना चाहता है। लेकिन कोई है जो समुद्र के पानी को ऊपर उछालता है। कौन है वो? वायु। समुद्र तो नहीं चाहता है, उछलना नहीं चाहता है। समुद्र तो अचल रहना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है। लेकिन वो वायु है जो हर क्षण उसको उछालता है। और वही वायु अनवरत बह रहा है, सबके प्राण है, लेकिन वही प्राण प्राण शक्ति देने वाला, प्राण लेने वाला बन जाता जब वो समुद्र में तूफान उठा देता है। जब समुद्र में तूफान उठता है तो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां तो प्रलय ही आ जाती है भाई। लेकिन अगर में तूफान ना उठे, स्वाभाविक प्रकृति के गुणों की क्रिया बता रहा हूं, सोच के देखो, अगर यदि वो तूफान ना उठे समुद्र में तो लोग भूखे मर जाएंगे, कहीं बारिश नहीं होगी। ये वायु ही है जो समुद्र के पानी को ऊपर उठाता है, उठाता है, उठाता है, हेतु बनता चला जाता है। और इसमें सूर्य देव उसके सहायक हो जाते हैं। अग्नि और वायु दोनों मिल जाते हैं, और अनेक रूपों में। एक तो वर्षा कैसे होती है कि जब जल का शोषण सूर्य करता है, ऊपर ले जाता है, उठाता जाता है। और एक बारिश तब होती है जब तूफान होता है। जहां कहीं भी तूफान का सिस्टम बना, चक्रवात बना, कम दबाव का क्षेत्र बना, वायु का वेग प्रबल हुआ और वो इतना जल उठा के ले जाता है अपने साथ, कुछ तो वहीं बरस जाता है, कुछ आगे बरसता चला जाता है, हमारे यहां तक आ जाता है भाई।
ये कौन कर रहा है? अगर देखें, समंदर कर रहा है, या वायु कर रहा है, या सूर्य कर रहा है। सूर्य से ऊष्मा का प्रवाह, प्रकाश का प्रवाह 24 घंटे एक जैसा हो रहा है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उससे ऊष्मा के प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज से निकलने वाली गर्मी एज इट इज है। इतनी गर्मी उससे गर्मियों में निकलती है, इतनी सर्दियों में निकलती है। हर क्षण एक जैसी स्थिति है सूर्य की। तो सूर्य तो कुछ नहीं कर रहा है। वायु अपने आप से हर क्षण एक जैसा बह रहा है। वायु भी हर क्षण एक जैसा है। लेकिन क्या होता है, जब ये सारे भूत ही तो है, वायु भी भूत है, जल भी भूत है, अग्नि भी भूत है, ये तीनों भूत सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तीनों बिल्कुल शांत अचल रहना चाहते हैं, अपने आप से कुछ नहीं करते, लेकिन तीनों भूत जब मिलते हैं तब गड़बड़ होती है। जब ये भूत आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तब गड़बड़ होती है। तभी तूफान आते हैं, तभी प्रलय आती है। तो क्या हुआ, कोई से भूत ने नहीं चाहा, लेकिन फिर भी तूफान आ गया, प्रलय आ गई। ये भूतों के चाहने से नहीं आई। तो इसका मतलब भूतों की क्रियाएं तो स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप चल रही हैं, लेकिन ये तूफान आना भी प्रकृति के गुणों में बरतने से स्वाभाविक कार्य है। गर्मी का आना, सर्दी का आना, बरसात का आना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसमें अटपटा कुछ नहीं, कभी कम आना, कभी ज्यादा आना, यह भी स्वाभाविक है। वायु अनेक दिशाओं से बहती है, और जब वायु बहती है, मान लीजिए इधर से वायु का झोंका आ रहा है, इधर से वायु का झोंका आ रहा है। अब जब दोनों टकराएंगे आपस में, एक जगह ऐसी आती है तो टकरा के उनकी दिशा बदल जाती है, तब गड़बड़ होती है। कम ताप वाले क्षेत्र में टकराया, ज्यादा में टकराया, नीचे धरती की सतह पर टकराई वायु या ऊपर टकराई, बहुत चीजें हैं जो स्वाभाविक चल रही हैं। अब इनमें आप क्या करें? अब धरती है, धरती के अंदर कहते हैं जो धरती नीचे क्या है, ये कई प्लेटें हैं, ये भी प्लेट हैं, और वे प्लेट घूमती रहती हैं, और घूमते घूमते जब वे आपस में टकरा जाते तो भूकंप आ जाता है। उनका काम तो घूमने का है, वे तो घूम रही हैं। अब टकराना किसके हाथ में? ये भूतों का कॉम्बिनेशन, भूतों की एक दूसरे भूत का स्वाभाविक रूप से चलते हुए भी आपस में टकरा जाना अचानक, तो एक्सीडेंट हो जाता है, भूकंप आ जाता है, घर बार टूट जाते हैं। ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। इन सब स्वाभाविक क्रियाओं को स्वाभाविक रूप में लेना चाहिए, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। बताओ, पृथ्वी के भूकंप को रोकने के लिए आप कुछ कर सकते हो क्या? तूफान को उठने से रोकने के लिए आप कुछ कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? आपके हाथ में है क्या? स्वतः। ठीक इसी प्रकार से जो विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, उनको रोकने के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, तो वैसी परिस्थिति में आप उस समय पर जो कर्तव्य कर्म बनता है उसको करना चाहिए। मान लीजिए कभी भूकंप आ जाए, भूकंप की गड़गड़ाहट शुरू हुई, तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो,
क्या करेगा? जैसे उसे भूकंप का एहसास होगा घर से बाहर भागेगा। तो किसने कराया ये? वहां पर ये कर्तव्य कर्म बना, किसने बनाया इस कर्तव्य कर्म को? प्रकृति के गुणों ने बनाया। ये प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्तव्य कर्म का निर्माण हुआ। सामने सांप दिख जाए, आदमी भागेगा कि उसकी ओर बढ़ेगा? सामने से सांड आ जाए, क्या करोगे? पीछे हटोगे। तो किसने हटाया? ये प्रकृति के गुण हटा देते हैं। स्वाभाविक है, ये कर्तव्य कर्म है जो आपको करना ही पड़ेगा। उनमें अटैचमेंट वाली बात कहां से आ गई? उसमें बंधन वाली बात कहां से आ गई? उसमें कोई बंधन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गुणों का खेल अपने आप हो रहा है। सबसे बड़ी बात भगवान यही यहां पर समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू इन सब कर्मों को, ये जो भी कुछ हो रहा है वो सब अपने आप हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है। तेरे सामने कर्तव्य कर्मों को स्वभावतः खड़ा किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, तो उस समय उन कर्मों को करने का हेतु बनना है। भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है कि उस समय बचाव कर बन, लेकिन अटैच मत हो। अगर बचाव करने के बावजूद भी तू बचता नहीं है, आग लग गई, फंस गया चारों तरफ से, तो हाथ पैर मारने चाहिए ना। शरीर को बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा, लेकिन हाथ पैर मारने के बावजूद भी हर व्यक्ति दावानल से बाहर नहीं निकल सकता। कुछ निकल जाते हैं, कुछ के प्रयास सफल हो जाते हैं, कुछ के जो असफल होते हैं वे बेचारे जल करके मर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां प्रयास नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो विपरीत परिस्थितियां जीवन में बार बार आएंगी, रोज आएंगी। तुझे उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सीखना। भगवान कह रहे हैं कि तू विवेक, ये सबसे बड़ी बात है, विवेक। उस विवेक को प्राप्त कर, जिसके द्वारा जब भी कोई कर्तव्य कर्म थोपा गया प्रकृति के द्वारा, तो उसका सहज भाव से सामना करें। और सामना करते हुए ये चिंता मत करें कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। उसका रिजल्ट अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, तो दोनों को सहज भाव से स्वीकार कर और समझ के द्वारा स्वीकार कर, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के द्वारा दिया गया रिजल्ट है। वो परिणाम प्रकृति के गुणों ने दिया है, इसलिए तुझे परेशान होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। बस बात यह है कि जो भी फल आया उसे भी कह दे श्री हरि अर्पणमस्तु। जो भी फल आया कह दे भाई कि श्री हरि अर्पणमस्तु। अनुकूल आया तो उसको भी श्री हरि अर्पणमस्तु। भगवान तूने अनुकूल भेजा तो भी प्रकृति के गुणों के द्वारा भेजा, प्रतिकूल भेजा तो भी प्रकृति के गुणों के द्वारा भेजा। प्रकृति के गुण ही सहन करेंगे इसको, और प्रकृति तेरी क्या है? दासी है। प्रकृति कौन है? भगवान की दासी है। कहने ले इसलिए ले तेरा तुझको अर्पण, ये दुख भी तुझी को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हे प्रभु, ये दुख तेरी प्रकृति ने दिया है, शरीर की प्रकृति को दिया है, और ये प्रकृति तेरी है, इसलिए ले तू ही संभाल। अलग खड़ा हो जाओ, ये समझाना चाहिए। तेरे अंदर ये कला आनी चाहिए, तेरे अंदर इतना विवेक आना चाहिए।
और जब ये विवेक तुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसी समय तू मुक्त हो जाएगा। और देखो जी, मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं दो चीज हैं। एक तो व्यक्ति की कामना होती है, एक होता है उद्देश्य। हमारा उद्देश्य फला है, एक हमारी कामना फला है। दोनों चीज में फर्क है। जब आप उद्देश्य की बात करते हैं तो सही मायने में उद्देश्य जो है वो प्रगति का सूचक है। उद्देश्य उन्नति का सूचक है। उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए। इस मार्ग पर हमारा उद्देश्य सदा केवल और केवल परमात्मा होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही नित्य तत्व है, परमात्मा ही अविनाशी तत्व है। उद्देश्य कभी भी नाश रहित को नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग अपनी कामना को ही उद्देश्य कह देते हैं कि मेरा तो उद्देश्य यह है कि मैं भारत का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊं। तो ये उद्देश्य नहीं है, ये कामना है। इसको उद्देश्य नहीं कहते। जो कामना होती है वो तो क्षणिक होती है, विनाशी होती है, अनित्य होती है, सदा टिकी हुई नहीं रह सकती। और जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य नित्य होता है, टिकाऊ होता है, सदा के लिए होता है। तो कामना और उद्देश्य में दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। तो हमारे इस जीवन का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक परमात्मा की प्राप्ति। और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महान पुरुषों के संग में जाकर के बार बार उपाय पूछना चाहिए। और जब उपाय महान पुरुष बताएं तो उन उपायों को जीवन में उतारना चाहिए। और जीवन में जब उतार लेते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति माने अपने स्वरूप का बोध हो जाना। और आज चर्चा चल रही थी बोध हो जाना। आज का जो दिन है वो एक बहुत दिव्य दिन है। आज हमारे भगवान के 23वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध, उनके बुद्धत्व का दिवस। बुद्धत्व माने जिस समय उनको अपने स्वरूप का लौकिक दृष्टिकोण से, ये ध्यान करना, लौकिक दृष्टिकोण से बोध हो गया। क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको तो, भगवान को तो अपने स्वरूप का सदा ही बोध है। ऐसा तो है नहीं कि वो यहां आकर के बाद में बोध होता है, लेकिन एक लौकिक व्यवहार के कारण हम कहते हैं कि बोध हो गया। आज उन्हें अपनी परमात्मा स्वरूपता का बोध हो गया। और ये चलो, वो तो गौतम बुद्ध तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन महान पुरुषों को जिनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है वो भी तो वही बात है। तो आज भगवान को बोध हुआ। और एक प्रश्न आज यहां पर आया निकल करके, कहते हैं कि जब भगवान गौतम बुद्ध को अपने स्वरूप का बोध हो गया तो बौद्ध होने के बाद कहते हैं कि वो भाई वो तो राजकुमार है, छोटा एक बेटा भी है,
तो कहते हैं वो घर पर आए, महल में आए, कह रहे महल में आए और महल में आकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। या तो ये कह लीजिए सन्यास की परंपरा भी है। कुछ जगह पर कहा गया है कि जब आप परिवार की जानकारी में सन्यास लेते हैं तो उसमें विधान यही है कि घर से भिक्षा मांग करके लाते हैं। और कुछ जगह ऐसा है कि आप सन्यास लेकर के जब बाहर निकल गए तो कहते हैं कभी घर पर नहीं आना चाहिए, उसमें कभी भी घर पर नहीं आना चाहिए। देखिए विधान है, अपने क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। सन्यास में ये भी विधान किया गया। कहते हैं उससे मोह ममता आसक्ति इनसे बचा रहा जाता है। तो खैर वो तो अलग अलग सबकी परिस्थितियां हैं। ऐसा भी सन्यास लिया जाता है, बहुत जगह देखा कि अपने लिए पहले से अपना इंतजाम करके और फिर कुटिया में सन्यास लेकर के रहने लगे, अपने आवास में रहने लगे। ये भी विधान है। वो विधान कहाँ है? जहाँ विधवत सन्यास होता है। एक सन्यास विविधता सन्यास होता है, एक सन्यास विधवत सन्यास है। विधवत सन्यास में कहीं रहे। क्या है कि विधवत सन्यास मान लीजिए कोई शरीर के बुढ़ापे की स्थिति में लेता है। शरीर के बुढ़ापे की स्थिति में अगर यदि विधवत सन्यास लिया जाए तो वो स्थिति ऐसी होती है कि उस शरीर में उस समय शरीर में जान नहीं रहती, और उस अवस्था में शरीर का निर्वाह तो होना है ना। जब शरीर का निर्वाह होना है तो फिर इधर उधर कहाँ जाए भाई। इसलिए वहीं जहां भी पड़ जाए, अपने घर में भी पड़ा है तो भी कोई बात नहीं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। और जिस ओर मैं आपको लेकर के जा रहा हूं, जो चर्चा चल रही थी, ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न इसी से संबंधित है, विषय से संबंधित है। घर में भी पढ़ा जा सकता है अगर शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है। वैसे तो सामान्यतः विद्वान यही कहते हैं हमारा जो कि भाई संन्यास लेने के बाद फिर नहीं रहना चाहिए, लेकिन चलो वो तो शरीर की स्थिति है। हमने देखा एक हमारे जानकार, उनकी अच्छी रुचि थी और उनके मन में आया कि मैं संन्यास ले लूं, तो उन्होंने पहले अपनी एक कुटिया कहिए, एक आश्रम कहिए, उसका निर्माण पहले से ही करा लिया और उसके बाद संन्यास लिया। अब 70 साल की उम्र में अगर यदि कोई संन्यास ले रहा है, अब उस स्थिति में वो कहाँ जाए? वो भिक्षा मांगने का समय नहीं था उसका कि वो भिक्षा, अब तो विधवत संन्यास ले रहा है, तो विधवत संन्यास माने अब अपने स्वरूप के जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो संन्यास लिया जाता है। तो खैर भगवान गौतम बुद्ध आ गए भाई महल के दरवाजे पर, और महल के दरवाजे पर आकर के वो आकर के कर गए वे भिक्षाम देवी। अब जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो वहां से उसकी पत्नी निकल करके आई। क्या नाम था उनका? यशोधरा था, यशोधरा था। तो यशोदा बाहर निकल करके आई, देखा भगवान गौतम बुद्ध को, जिनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, और उन्होंने एक प्रश्न भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या यहाँ घर में रह करके ये बुद्धत्व नहीं प्राप्त किया जा सकता? गौतम बुद्ध ने सीधा सा उत्तर दिया कि किया जा सकता है। जब किया जा सकता है, अगला प्रश्न हो सकता है, आगे क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रश्न सबके मन में आ सकता है कि जब घर में रह करके बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता था तो फिर घर के छोड़ के क्यों गए?
ये प्रश्न हो सकता है। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता वहां क्या दिया या नहीं दिया, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा उस विषय को, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है, जिस समय एक साधक होता है, जिज्ञासु होता है, उस जिज्ञासु को घर में रहते हुए वहां पर स्वरूप का बोध नहीं है, और वो स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है। जीवन का ही उद्देश्य उसने बनाया है। लेकिन जो जीवन का उद्देश्य बनाएगा, यदि वो घर में रह रहा है, तो उद्देश्य की पूर्ति वहां पर हो नहीं सकती। उस समय क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे कारण है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदगुरु की आवश्यकता है, और वो सदगुरु घर में बैठा हुआ नहीं मिलता। सामान्यतः कभी मिल भी जाता है, जैसे मंदान साहब घर में बैठे हुए मिल गई, जनक जी घर में बैठे हुए मिल गए सुखदेव जी को, एक तरह से कह लीजिए, वो घर में बैठे थे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की परिस्थितियों में ऐसा नहीं था, इसलिए वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जंगल में चले गए। पहले उनको वैराग्य हुआ। 3 दृश्यों को देख करके बात आती है, बच्चा, जवान और बूढ़ा। उनको देखा या मरे हुए को देखा। उनको देखने के बाद उनको वैराग्य हुआ कि बच्चा एक दिन जवान होगा, जवान एक दिन बूढ़ा होगा, और बूढ़ा एक दिन मरेगा। यही तो विषय था। कहले मैं भी मरूंगा। कहले हाँ तू भी मरेगा। कहले पर मुझे तो नहीं मरना। प्रश्न यही तो है। सब कहते हैं कि तुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों मरूं? मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो मरूंगा। हमारे मन में भी जीवन में जिस दिन हम इस ओर लगे, यही प्रश्न आया। प्रश्न क्या है? ये उत्तर आया कि तू मर नहीं सकता। तू तो अजर अमर विनाशी है, तू कैसे मर सकता है? दिमाग ने अपने आप ही कहा, अपने आप ही उत्तर दिया, तू नहीं मर सकता। तो गौतम बुद्ध के मन में भी आया कि मुझे नहीं मरना। मैं क्यों मरूं? मैं नहीं मरूंगा। अब इसी तत्व की खोज करने के लिए गौतम बुद्ध चल दिए कि मुझे मरना नहीं, मैं मरूंगा नहीं। मुझे तो वो विद्या सीखनी है जिससे मैं मरूं नहीं, अमर हो जाऊं, अजर अमर विनाशी। तो इस बात को जानने के लिए गौतम बुद्ध जंगल की ओर गए, सदगुरु की प्राप्ति की। सदगुरु चाहे कोई भी बनकर के आए, भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो लीला करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी बनकर के आए तो आता है। भगवान शंकराचार्य, मैं तो कहता हूं उनके जैसा सदगुरु इस समय वर्तमान समय में उनके जैसा कोई सदगुरु नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई दूसरा सदगुरु हुआ है तो भगवान शंकराचार्य हो गए। और वो इस बात को वही समझता है जिन्होंने शंकराचार्य जी का अध्ययन किया है। शंकराचार्य जी के बाद अनेक महान पुरुष हुए हैं, लेकिन कोई पासन भी नहीं खा सका भगवान शंकराचार्य जी। तो ऐसे सदगुरु, उनके सानिध्य में जाकर के बौद्ध होता है, और जब बौद्ध हो जाता है और बौद्ध होने के बाद जब वो घर पर आकर के भिक्षा मांगता है तो उसे उस समय पता चल जाता है कि मैं तो ब्रह्म हूं, वो घर में भी हूं और बाहर भी हूं। इसलिए जब यशोधरा ने पूछा कि क्या घर में रह करके स्वरूप बोध नहीं हो सकता, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि हाँ हो सकता है, उसके पीछे उनका कहने का भाव यही है कि हो तो सकता है, लेकिन अगर घर में कोई सदगुरु बैठा हुआ तब हो सकता है। अगर घर में कोई सदगुरु नहीं है तब नहीं हो सकता। असली बात है अपने आप।
में अपने आप को पहचानना, प्रकृति के खेल को अलग समझना। और प्रकृति के खेल में जब कर्म का चक्र चलता है उसको प्रकृति का ही समझना, संसार का ही समझना या भगवान का ही समझना, क्योंकि प्रकृति भी और ये संसार भी दोनों भगवान के हैं। इन दोनों का मालिक भगवान ही है। तो कर्म का मालिक कौन हुआ? भगवान हुआ। इसलिए कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि तू सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करता चला जा। जब तू इस प्रकार से करेगा तो तेरे अंदर विगत ज्वर है, तू ज्वर से, संताप से, क्लेश से परे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इसकी चर्चा भाई अब कल को कर लेंगे, क्योंकि अब तो भाई समय तो गति से बढ़ता ही है। क्या कर, अब समय की गति को थोड़ा ना रोका जा सकता है। घड़ी का सेल खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि समय रुक गया। 24 घंटे चलता है, अनवरत चलता है, समय बह रहा है। लेकिन बहते हुए समय के साथ, इस काल की बहती हुई धार के साथ आप अपने आप को संसार में बहने से रोको और परमात्मा में अचल हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ परमात्मा में। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए इस बौद्ध दिवस की, आज क्या है? बौद्ध दिवस, हार्दिक शुभकामनाएं भी और भगवान से प्रार्थना भी कि आप भी इस बौद्ध दिवस पर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। भगवान गौतम बुद्ध के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी